Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. अभी तक मैं बात करता आ रहा हूँ प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग को लेके कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके कैसे उस पैसे को बढ़ाया जा सकता है, उसमें ग्रोथ की जा सकती है। लेकिन आज कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि पर्सनल फाइनेंस के प्लानिंग में इन्वेस्टिंग से भी पहले प्रायोरिटी रखता है। और मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस एक सही इंश्योरेंस की, बिल्कुल आपने सही सुना। ना जस्ट केवल इंश्योरेंस, सही इंश्योरेंस की बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है अपने यहाँ इंडिया में कि आज के डेट में भी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस और सेविंग, या फिर आप यूँ कहें इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग को कॉम्बो बना के खरीदते हैं और उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ना तो उनको इंश्योरेंस का जो कवरेज मिलना चाहिए, उनके रिस्क मैनेजमेंट जितना बड़ा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, वो मिल पाता है, ना ही उनके पैसे पे सही रिटर्न मिल पाता है। सो बहुत बड़ी जनता है जो इंश्योरेंस के ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना चाहती है, जिसको हम मनी बैक प्लान कहते हैं या फिर एलआईसी के एंडोमेंट प्लान बोलते हैं या फिर यूलिप। ये 3 ऐसे कैटेगरीज़ है जो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो भी आप कहें, उसके कम्बो की तरह बिकता है। और गलती इसमें बेचने वाले की नहीं है, गलती इसमें खरीदने वाले की है। क्योंकि जब कोई प्योर इंश्योरेंस प्लान बेचने के लिए जाता है किसी के पास, तो लोग उसको सुनना नहीं चाहते और वजह चाहे उसमें जो भी हो। क्योंकि जब हम प्योर इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं, तो उसमें हम केवल और केवल रिस्क कवरेज की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। और वहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि जिस आदमी का इंश्योरेंस किया जा रहा हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है उस इंश्योरेंस कवरेज पीरियड के अंदर, तो उसके जो डिपेंडेंट हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही डेथ वर्ड आता है, लोग बात सुनना नहीं चाहते। और यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो रियल इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस प्लान बेचने वाले लोग होते हैं, उनको नहीं चाहते हुए या चाहते हुए कुछ और प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, क्योंकि बायर वही, कस्टमर जो है वो वही खरीदना चाहता है। कोई भी नहीं सुनना चाहता कि मैं मर जाऊंगा और फिर मेरे पीछे जो डिपेंडेंट है उसको ये पैसे मिलेगा। तो फिर इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं कि अच्छा कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिसमें अगर हम जिंदा भी रह गए तो हमको हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो मिल जाए। और सारी प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। कैसे होती है इसको आपको मैं एक एग्जांपल के साथ दो अलग-अलग ऑप्शन सिनेरियो में बताऊंगा कि कितना बड़ा नुकसान करते हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट में जाते हैं इंश्योरेंस के नाम पे। ना वो ट्रू इंश्योरेंस कवरेज ले पाते हैं, ना ही वो ट्रू इन्वेस्टिंग कर पाते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आपको नंबर देख के ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा ही भी होता है? बिल्कुल होता है। और जब आप एग्जांपल्स में उन नंबर को समझेंगे कि कैसे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है और क्या हो रहा है, कितना नुकसान लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपकी आंखें खुलेगी कि क्या मैं भी ऐसा कर रहा हूँ? अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको रीथिंक करने की जरूरत महसूस डेफिनेटली होगी। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ कि कैसे नुकसान कर रहे हैं लोग और कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल लिया है एलआईसी के एंडोमेंट प्लान जो आज के डेट में शायद एक्टिव है, एलआईसी जीवन लाभ। और उसमें एक 30 साल के आदमी का रिस्क कवरेज की बात की है। कितने का सम एश्योर्ड? 50 लाख रुपए का। अब आप इसको सम एश्योर्ड देख के गलत ना समझे, ये रिस्क कवरेज है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जिस आदमी ने ये इंश्योरेंस लिया है, अगर उसकी डेथ इंश्योरेंस पीरियड के अंदर में हो जाती है, तो उसके फैमिली मेंबर को कितना पैसा मिलेगा, ये बात है। अब 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवरेज के लिए आप केवल इस कॉलम पे फोकस करें। अभी 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवरेज के लिए उस आदमी को, 30 साल के एक हेल्दी फिट आदमी को, 2.25 लाख रुपए हर एक साल का प्रीमियम देना पड़ेगा। और कैसे पॉलिसी डिजाइन होती है कि आप 16 साल तक प्रीमियम दीजिए और आपका रिस्क कवरेज 25 साल का रहेगा। 16 साल में वो केवल
16 साल तक प्रीमियम देगा और 36 लाख रुपए का टोटल प्रीमियम पे करेगा। पॉलिसी की कवरेज उसकी 25 साल की रहेगी। लाइफ कवर यानी डेथ कवर इसको बिल्कुल कहें, 25 साल के उस इंश्योरेंस के पीरियड में अगर उस आदमी की डेथ होती है तो उसके जो डिपेंडेंट है, नॉमिनीज है, उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर वो आदमी जिंदा रहता है, सरवाइव करता है, तो 25 साल के मैच्योरिटी पे उसको 1.02 करोड़, 1 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा, जिसमें ये सम एश्योर्ड प्लस एलआईसी वाले जैसे भी बोनस कैलकुलेट करते हैं उन सबको मिला के। अभी जो नीचे आपको कॉलम दिख रहा है हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब आते हैं उसके अल्टरनेट की तरफ। अब 50 लाख रुपए की रिस्क कवरेज, ये अगर किसी को कुछ होता है तो उसके डिपेंडेंट को 50 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिले, ताकि वो अपनी जिंदगी अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल तक उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके, अपनी प्लानिंग कर सके जो अभी तक वो करता आ रहा है। अब इस 36 लाख रुपए को कैसे यूज किया जा सकता है जिसमें रिस्क कवरेज भी ज्यादा होगा, और अगर वो आदमी सरवाइव करता है तो 25 साल, 30 साल के बाद उसको कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, ये आपको समझिए। और मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल एप्पल टू एप्पल रखा है, यानी टोटल पैसा जितना वो प्रीमियम देगा 36 लाख रुपए, उतने ही पैसे को अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, सही तरीके से मैनेज किया जाए और सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा जाए तो क्या डिफरेंस हो सकता है। सो पहली चीज, ये 36 लाख रुपए का कैलकुलेशन भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कैसे किया है, कि 36 लाख रुपए को आप कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों खरीदने के लिए। मेरे वाले ऑप्शन में इंश्योरेंस कवरेज 25 साल के बजाय 30 साल का मिलेगा। सो 5 साल का ज्यादा रिस्क कवरेज है, कि 25 साल नहीं, 30 साल के पीरियड में अगर उस इंसान को कुछ होता है तो उसके डिपेंडेंट को ये 50 लाख रुपए मिलेंगे। सो पहला तो बेनिफिट ये है कि रिस्क कवरेज बढ़ गया 5 साल का। और दूसरा, उस पैसे को अगर जैसे हम सजेस्ट कर रहे हैं उस तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो 5 साल का एडिशनल रिस्क कवरेज प्लस 4.96 करोड़ रुपए उस बंदे को मिलेगा, जिसमें हमने कैलकुलेट किया है 12% का कैगर, जो कि मिलना मुश्किल नहीं है। 12% का कैगर मिल सकता। अब बात आती है कैलकुलेट कैसे किया। सो ये भी आपको दिखाते हैं कि ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कैलकुलेशन कैसे की गई है। इसमें आप देखिए, जब आप 50 लाख रुपए का प्योर टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं, ना कि इंडोमेंट, मनी बैक और यूलिप, तो 7 से 30 साल के एक आदमी के लिए, हेल्दी आदमी के लिए 7 से 8 हजार रुपए पर एनम में वो रिस्क इंश्योरेंस मिल जाता है, टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब किसी के लिए ये 7 के बजाय 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एज। 30 के बजाय 31 हो, 32 हो, वो स्मोक करता है, नहीं करता है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको अगर कोई सवाल हो तो इस नंबर को, मैं कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर को ऊपर नीचे अपने हिसाब से करके समझ सकते हैं। लेकिन 7 हजार रुपए में 1 साल का प्रीमियम देने के बाद 30 साल के लिए वो 50 लाख रुपए का रिस्क कवरेज मिल जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसको हम टर्म इंश्योरेंस प्लान कह रहे हैं। सो 30 साल में उसने 2,10,000 रुपए का प्रीमियम भरा, मोटा मोटा 36 लाख रुपए में से 34 लाख रुपए बच गए। अब उस 34 लाख रुपए को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 2.12 लाख रुपए पर एनम आता है। क्योंकि प्रीमियम 16 साल ही देने हैं तो मैंने उस पैसे को 16 साल में ही डिवाइड किया है। और हर एक साल ये पैसे अगर इन्वेस्ट किए जाएं किसी भी डिसेंट, लो रिस्क और मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड में, चूंकि हम 12% रिटर्न की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स फिट होते हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड या फिर मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे रिस्क बहुत ही मैनेज्ड होता है। उससे 12% का रिटर्न मिलना बहुत ही इजी है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। तो उसको इन्वेस्ट करेंगे। और ये देन जब वो पैसा 16 साल तक इन्वेस्ट हो जाएगा तो 14 साल तक उस पैसे को और रखेंगे, यानी टोटल 30 साल। जितने साल का हमारा रिस्क कवरेज है उतने ही साल हम उस पैसे को और इन्वेस्टेड रखेंगे। तो ये टोटल पैसा
वो आदमी 30 साल का आदमी जब स्टार्ट करता है, जब वो 60 साल का होगा तो उसको 4.96 करोड़ रुपए मिलेंगे 12% कैगर से। सेम पैसा, 36 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ भी है, 36 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट अलग यहाँ भी है। रिस्क कवरेज भी 5 साल का है और रिटर्न में आप डिफरेंस देखें, 1 करोड़ रुपए वर्सेस 5 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके, इसमें से अगर आप पार्ट पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इजी नहीं है। या तो आपका इंश्योरेंस कवरेज ब्रेक हो जाएगा, पॉलिसी ब्रीच हो जाएगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप जब चाहेंगे तब पार्ट पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो ये इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं, अगर आपके पास उस साल उस समय पैसे इन्वेस्ट करने को नहीं है, अगले साल फिर कर सकते हैं। उस फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक कंपनी जिसमें आपको नहीं लगता है कि रिटर्न सही मिल रहा है, तो दूसरे कंपनी के म्यूचुअल फंड प्लान में जा सकते हैं, दूसरे प्लान में जा सकते हैं और वहां से रिटर्न बना सकते हैं, अपने रिस्क को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये तब मिलेगा जब कोई सही प्लान चूज करेगा, सही ऑप्शन चूज करेगा। इसका मैंने एक दूसरा ऑप्शन भी तैयार किया कि उतने ही पैसे से कैसे 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवरेज लिया जा सकता है और फिर भी जो टोटल रिटर्न दिखता है वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सेम कैलकुलेशन मैंने रखा, वहां पे आपको 50 लाख रुपए का रिस्क कवरेज मिलता है, दूसरे ऑप्शन में 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवरेज मिलता है। पैसा टोटल जो इन्वेस्ट हो रहा है वो 36 लाख रुपए ही हो रहा है ओवर पीरियड ऑफ 16 ईयर, 16 साल में। अब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपने पहले देखा वही है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे जो की डिफरेंस आया वो ये आया कि 50 लाख के रिस्क कवरेज इंश्योरेंस कवरेज में के बजाय ये 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज हो गया, वो भी 30 साल तक, 25 के बजाय। अब वहां पे हमको 4.96 करोड़ दिख रहा था रिटर्न, यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए का रिटर्न दिख रहा है, सेम 12% कैगर के साथ। अब कैलकुलेशन इसमें भी वैसा ही है कि आपके जो बचे हुए प्रीमियम जो है, पहले टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम 15-16 हजार रुपए का आएगा और 4.5 लाख रुपए प्योर इंश्योरेंस लेने में चलेंगे। बचे हुए 31-31.5 लाख रुपए को 16 से डिवाइड किया है और वो पैसे हर एक साल इन्वेस्ट करते गए। जब वो पैसा इन्वेस्ट 16 साल तक हो गया, उसको 14 साल तक और रहने दिया वहां इन्वेस्टेड पूरे टर्म पीरियड में, और फिर उस पैसे को जब निकालते हैं तो ये दिखता है 4.5 करोड़ रुपए का रिटर्न। फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात मैं कर रहा था, आप चाहें तो इसको 16 साल इन्वेस्ट करने के बाद निकाल सकते हैं, आपका रिटर्न कम हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और लंबा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, उससे आपके इंश्योरेंस कवरेज का कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है। पैसे आप उतने ही खर्च कर रहे हैं जितने पहले कर रहे थे, लेकिन आपका रिस्क कवरेज बढ़ गया, आपका टोटल रिटर्न बढ़ गया जो आपको मिलेगा। तो ये है। अब मैंने इसको कैलकुलेट कैसे किया है ये आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको ये एक हाइपोथेटिकल नंबर नहीं लगे, आपको ये लगे कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। सो पहली चीज, मैंने इस 1.96 लाख रुपए को ऐसे इस SIP वाले ईयरली कैलकुलेटर में डाला है। आप इसको 1,96,000 रुपए कुछ ऐसे डाले और इसको हमको पहले 16 साल तक इन्वेस्ट करना है और 12% का मैंने रिटर्न लिया। ये आता है 93,85,000 रुपए। अब इस पैसे को उठा के, चूंकि आगे सारे पैसे 36 लाख जो थे वो खत्म हो गए, इन्वेस्ट हो चुका, उसके बाद हम इसमें कोई एड ऑन नहीं करेंगे, तो हम इस पैसे को उठा के यहाँ डालते हैं और 14 ईयर तक और हमको इन्वेस्टेड रखना है सेम। तो ये आपको 4.5 करोड़ रुपए ऐसे दिखता है। अब आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ठीक है मुझे 10-12 नहीं मिलेगा, 10 मिलेगा, आप 10 डाल के देख लीजिए, 4.5 के बजाय 3.5 मिलेगा आपको या 3 मिलेगा। अगर आप वो भी आर्गुमेंट करना चाहते हैं कि ओह 12 आपको ज्यादा लग रहा है, चलो उसको 10 कर लेते हैं, तभी भी 1 के बजाय 3-3.5 करोड़ रुपए दिखते हैं
और वो भी तब जब आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है वो डबल हो चुका है, 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं, उनके लाइफ़स्टाइल आपके नहीं होने के बाद वेल मेंटेन्ड हो, एटलीस्ट 5-7 साल के लिए उनको सोचने की ज़रूरत ना हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट चुनें और इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग को अलग-अलग रखें। 25, 30, 40 साल से लोग वो गलत प्रोडक्ट चूज़ करके इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। कोई भी आदमी जो पीछे ये इन्वेस्टमेंट किया है, एलआईसी के प्रोडक्ट्स खरीद के या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के इस तरह के मनी बैक गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट खरीद के पैसे को बर्बाद किया है, अगर वो इस कैलकुलेशन को देखता है तो हिल जाएगा कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या? आप ये कह सकते हैं कि 12% का कैलकुलेशन मैं फ्यूचर के लिए लिया हूँ, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्यूचर अनसर्टेन है। फॉर आर्गुमेंट सेक मैं एग्री भी अगर करता हूँ, लेकिन उन लोगों ने जो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल में पैसे बर्बाद किए हैं, उसका तो प्रूफ है क्योंकि पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में ऐसे-ऐसे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने 20%, 22%, 18% का ईयर आफ्टर ईयर रिटर्न दिया है और मैं केवल 12% कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब वो लोग जिन्होंने पैसे बर्बाद किए हैं, वो अगर वो सोचेंगे कि मैंने क्या किया? अब देखिए उनके हिसाब से अगर उन्होंने एग्ज़ैक्ट इस तरह के पैसे डाले होते, तो कितने करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान किया है अपने फैमिली मेंबर्स का, अपनों का। मैं ये कैलकुलेशन 50 लाख रुपए के हिसाब से स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा है, तो आप इस नंबर को 25 लाख पे ले आएँ। सारे कैलकुलेशन को 2 से डिवाइड कर दें और आपको वो रिज़ल्ट दिख जाएगा कि क्या नुकसान कर रहे हैं। आपको अगर उससे भी कम करना है, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, आप उसको 4 से डिवाइड कर दें। जितने के नंबर आपको इस एक्सेल शीट में दिख रहे हैं, उस सबको ऐसे डिवाइड कर दें। 25 लाख का करना है, सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दें। एक दोनों कॉलम में। उससे कम 12-13 लाख का दिखना है तो आप 4 से डिवाइड कर दें और फिर जाके आप देखें कि आपको क्या दिखता है। मैं इसका एक स्नैपशॉट अपने पोस्ट में डाल दूँगा ताकि अगर इस किसी को 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करना हो, देखना हो कि मोटा-मोटा किस तरह का डिफरेंस दिखता है, तो वो कर सके। वो भी मैं अपलोड करूँगा और आप उसका फ़ायदा उठाएँ। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सही इंश्योरेंस एंड सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाएँगे। अगर आपके पास कम पैसे भी हैं, तो आप 15,000 20,000 रुपए साल का दे के अपने फैमिली मेंबर के लिए 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का सेफ्टी नेट तैयार कर सकते हैं कि कल को आप ना रहें, तो उनको वो पैसे मिले और वो अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सके एज़ इट इज़ और उसको बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।